पिछले दिनों एक वाक़या पढ़ा मैंने जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। इसमें देखें कोई दूसरी राय नहीं कि आजकल बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। मुल्क की बात की जाए तो उस हवाले से मुल्की हालात की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए या ओवरऑल स्ट्रेसेस की बात की जाए, ओवरऑल लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है बिकॉज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स। और सवालात भी बहुत इस पे आते हैं। कुछ लोग घरेलू हालात की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग फैमिली इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग औलाद के कुछ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बेऔलादी से परेशान हैं, कुछ लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है वो हार्ट ब्रेक से परेशान हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, रिजेक्शन हो गई है लाइफ में, उस हवाले से परेशान हैं। कुछ बिज़नेस इश्यूज़ के हवाले से परेशान है। तो यस, परेशानी तो आपको पता है किसी न किसी शक्ल में आती रहती है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये वाक़या बड़ा अमेजिंग है। वाक़या है एक सिस्टर का, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा सबके साथ फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ। ये वाक़या वो सिस्टर खुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई, और यहाँ तक कि उनके जहन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज़ को। यानी उनके जहन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि जादू हो गया, जादू हो गया, हर चीज़ पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना। तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का, और वो सिस्टर खुद बताती हैं अपना वाक़या। बहरहाल हेल्थ इश्यूज़ और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार, यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुकिया बहुत बार करवाया। रुकिया कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है। ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज हैं कुछ और नबवी दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज से जो रुकिया के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुकिया भी करवाया, एंड शी सेड कि रुकिया से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज शुरू हो जाते थे, यहाँ तक कि शी टोटली गेव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफ़र किए गए, और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा, आप मेरे कहने पे ये 10 चीज़ें ट्राई करो। हर चीज़ आपने ट्राई कर ही ली है, तो चलो ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगे। और ड्यूरिंग वाइल यू आर डूइंग दैट, तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि बेटी, सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगे, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है। ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह, मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात हैं। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार, ये बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुबहाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद।
اسی طرح انہوں نے کہا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا کی قبولیت ہے، اور انہوں نے کہا اس طرح مزید ایسی ریسرچ کرو کہ کون سے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی کہ وہ اوقات جب دعا کی قبولیت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی آتی ہے، عصر سے مغرب کے درمیان اس گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے، زیادہ جو اوتھینٹک ویو ہے اسکالرس کا وہ عصر سے مغرب کے درمیان کون سی گھڑی ہے؟ دیکھیں کوشش کریں عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کرے بندہ، کوئی ایک فرائیڈے ایسا رکھ لے، اگر ہر فرائیڈے نہیں کوئی اپرچونٹی نکل رہی، کوئی ایک فرائیڈے رکھ لے، اس میں دعا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دس۔ چوتھی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جس مسئلے سے بیٹا تم گزر رہی ہو اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو۔ یعنی کتنی بے شمار ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو ویڈوز ہیں، جو مطلقہ ہیں، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو۔ کتنی ہی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو سحر کے اندر مبتلا ہیں، اوتھینٹک سحر کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں دعا کرو، اللہ انہیں شفائے کاملہ دے۔ شیخ نے کہا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا واقعی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے، زیادہ تر دیکھیں نا انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ضرور دوسروں کو بھی یاد رکھوں گی، جیسے کسی کی اولاد نہیں اور کوئی بے اولاد ہے، اسے چاہیے دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے اللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ پانچویں بات انہوں نے کہی کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنے۔ صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حسن المسلم ایک ایپلیکیشن ہے، HISNULMUSLIM، کوئی بھی ورژن اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں، سارے اوتھینٹک ہیں۔ حسن المسلم میں جائیں اور وہاں پہ وہ دعاؤں کی ایپ ہے، مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار یا صبح شام کے اذکار آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ الہدا پبلیکیشنز کی ایک ایپ ہے، اس میں اردو لینگویج بھی ہے۔ صبح شام کے اذکار، فجر کے بعد صبح کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو پرومس می، صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑو گی، ایون ڈیورنگ یور مینسس، اسپیشل ڈیز میں بھی اذکار کرو گی، اسپیشل ڈیز میں اذکار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو۔ آئی نو دس از ویری ہارڈ، جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا، تو بندہ جو ہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، یو ہیو ٹو پرومس می کہ دیکھو ہر چیز تو تم نے ٹرائی کی ہے، تو یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی اگر گناہ کر رہی ہو تو بیٹا اس کو ترک کرو، اس گناہ کو، کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے مزید، اور شیطان اس پہ مزید حاوی ہوتا ہے، شیطان اس کو مزید وسوسے دلاتا ہے۔ تو یو ہیو ٹو پرومس می کہ تم اس سے انشاءاللہ پوری کوشش کرو گی دور ہونے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نمبر 7، انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد کرو، ریگولر کسی کو پکڑ لو، کوئی ضرورت مند کو اس کی مدد کرو، اور سب سے پہلے بہت ضروری ہے علم والوں کی مدد کرو۔ علم والے کون ہیں؟ جو عالم بن رہے ہیں یا علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے، ان کی مدد کی جائے۔ یا کوئی تکلیف میں ہے، کسی کوئی بیماری ہے، علاج ہونا ہے، ان کی مدد کرو۔ یا کوئی اور ضرورت مند ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو نظر رکھو ایسے لوگوں پہ، تھوڑا سا باہر نکلو اپنے اوپر، ایسے لوگوں پہ نظر رکھو اور ان کی مدد کرنا شروع کرو مانیٹری سینس میں۔ نمبر 7، انہوں نے کہا استغفار کو بڑھا دو، بہت زیادہ بڑھا دو، کثرت استغفار کرو، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ۔ ویری سمپل۔ یہ مت سوچو میری زندگی میں مسائل کیا ہیں، ڈی موٹیویشن کو حاوی نہ ہونے دو، بس ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور استغفار کرو، اے اللہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، استغفر اللہ اتوب الیہ، استغفر اللہ اتوب الیہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور نمبر 8، انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں۔ پرومس می دس۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے، شدید
कोई तकलीफ़ आती हमारे नबी कहते थे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इसी तरह हमारे नबी कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसी तरह हमारे नबी कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब तुम पे रिग्रेट हावी हो जाए, तुम कहो मेरे साथ ये क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता तो ना होता, काश ये हो जाता तो ना होता, तो कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। उन्होंने कहा मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये अल्फाज कहोगे जब भी तुम पे ये कैफियत हावी होती हैं, बजाय कि इधर उधर की चीज़ें ट्राई करने की। उसने कहा ठीक है, मैं ये भी करूँगी। नंबर 9, उन्होंने कहा कि बेटा हर सिचुएशन से जो रिलेटेड दुआ है, ख़ुसूसन वॉशरूम में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शाम को रात को सोने के जो अज़कार हैं बेटा वो थाम लो, वो करो, रेगुलर करो। जितने मौक़ों की दुआएं तुम कर सकती हो, ख़ुसूसन ऐसे जो वॉशरूम के उन्होंने कहा, और रात सोने से पहले की जो दुआएं हैं। और इस पे मैं आपको एक और भी केस स्टडी सुना दूं, एक स्टोरी सुना दूं। किसी ने मुझे बताया कि उनको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, हालांकि रात के अज़कार भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरह मुल्क जब से मैंने पढ़ना शुरू की मेरे नाइटमेयर्स ख़त्म हो गए। सूरह मुल्क इज़ अमेजिंग। और 10वीं चीज़ उन्होंने कहा कि बेटा इस दुआ को पकड़ लो, ख़ास इस दुआ को सख्त तकलीफ़ में, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये 10 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि देखो तुमने हर चीज़ तो ट्राई कर लिया। अब देखिए कोई सोच सकता है यार ये तो इतनी लंबी टू डू लिस्ट है, हमसे तो पहले ही चीज़ें नहीं हो रही। बात यह है कि जिसकी जान पे बनी होती ना, जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, वो हर एक के पास गया होता है, उसने तो पैसे कितने लगाए होते हैं, वो तो आमिलों के पास गया होता है। तो क्या ये 10 चीज़ें उसके मुकाबले में कोई बहुत लंबी लिस्ट है? मैं तो नहीं समझता। इंशाल्लाह ये 10 चीज़ें की जा सकती हैं, तो इन 10 चीज़ों को ट्राई करें। स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उन सिस्टर ने कहा मैं 1 महीने शेख के पास आई 1 महीने बाद, और मैंने उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 1 महीना चीज़ें ट्राई की हैं, वादे के मुताबिक मैंने सब्र किया और मैंने जारी रखा उन चीज़ों को। अल्लाह ने मुझे रिलीफ़ दे दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं खुश हूँ। और यकीन करें कि उसने कहा कि मैं कुछ साल बाद आई उन्हीं शेख के पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे थे, मेरे साथ 3 प्यारे बच्चे थे मेरे। वो शेख बड़ा हैरान हुए ये कौन है। शी सेड शेख मेरी शादी भी हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे भी दे दिए, और ये काफ़ी सालों बाद वो गई होंगी। तो ये अपनी वो सक्सेस स्टोरी सुनाती हैं। देखें ये जो 10 चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई नसीहत वाली चीज़ें हम लोगों के पास चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं काउंसलिंग नहीं करवा सकते या किसी अच्छे से मशवरा नहीं कर सकते, लेकिन बताने का मकसद ये है जब तक भाइयों और बहनों आप ख़ुद चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, अल्लाह के करीब ख़ुद से नहीं होंगे, दूसरों पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, आपका तवक्कुल अल्लाह पे नहीं होगा, तब तक गारंटी कोई नहीं है कि आपको सुकून मिले या चीज़ें हल हों। देखें खुदा ना खास्ता अगर मसला हल ना भी हुआ, ये 10 चीज़ों से कम अज़ कम अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून ऐसा मिल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। लेकिन ये भी उम्मीद करें कि इंशाअल्लाह मसला भी 100% हल हो जाएगा। तो ये 10 चीज़ें ज़रूर करें